हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में अडानी पावर लिमिटेड की। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर कंपनी है हमारी अडानी पावर। और अडानी पावर का कामकाज क्या है? देश में एनर्जी की सप्लाई करती है, एनर्जी को पूरा करने का काम करती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और ये काम ये करती कैसे है? थर्मल और सोलर पावर प्लांट्स लगाती है पूरे के पूरे हमारे देश में। तो कामकाज बहुत बेहतर नजर आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिटाई पड़ चुकी है इस स्टॉक में। और ऑल्दो आप कहेंगे कि पूरे के पूरे शेयर मार्केट में गिरावट है, इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है, क्या कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, या फिर इस स्टॉक में इतनी पिटाई पड़ गई है तो क्या इसमें एक खरीदारी का मौका बनते हुए दिख रहा है? ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसके बेसिस पर आप अपना खुद का डिसीजन ले पाएंगे कि क्या अडानी पावर में बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा मैं अपना भी ओपिनियन आपको इसमें शेयर करूंगा कि बाई करना है या फिर सेल करना है अडानी पावर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ताकि आपको एक एक चीज इस वीडियो में अडानी पावर की चीज पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें अडानी पावर के, तो वो है 478.65, जो कि बहुत ज्यादा नीचे नजर आता है, क्योंकि इसका 52 वीक लो अगर हम उठाकर देखें, जो कि इसने 21 नवंबर को बनाया था, तो वो है 432 रुपीज का। तो करंट प्राइस और 52 वीक लो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग अपने 52 वीक लो के बहुत नजदीक आकर खड़ा है। और अगर हम लोग इसके 52 वीक हाई की बात करें, तो वो है 895.85। अपने टॉप से आप देखिए कितना नीचे आकर खड़ा हो चुका है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो ये टॉप से 46% की गिरावट में है। और अब इस समय इतनी डाउन स्टेज में क्या इसमें खरीदारी का मौका बन सकता है? ये आप लोग सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपको, ताकि हर एक चीज इस वीडियो में अडानी पावर से रिलेटेड एक्सप्लेन कर सकूं आपको। तो आप समझिए कि टॉप से 46% नीचे है, और अगर ये जिस प्राइस पर है इस समय सिर्फ अपना 52 वीक हाई टच कर दे, तो यहां पर जो भी खरीदारी इंसान करेगा इस प्राइस पर, तो इस प्राइस से उसे 87% के रिटर्न्स मिलेंगे। जबकि ये नया 52 वीक हाई नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ जिस दिन ये अपने पुराने वही जो 52 वीक हाई है उसे टच कर देगा अगर, तो आप समझिए 87% के रिटर्न्स देगा। इसका मतलब है कि गिरा है तो 46% गिरा है, पर यहां से उठेगा उसी प्राइस पर तो 87% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो सर्किट है, यानी कि अपर सर्किट लगते हैं, कभी कभी लोअर सर्किट लगते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने बहुत सारे स्टॉक्स में। तो इसका सर्किट ओपन है अभी 20% पर, यानी कि 20% डाउन साइड दिखा सकता है किसी भी दिन आपको, और 20% की अप साइड दिखा सकता है मैक्सिमम। 20% ज्यादा गिर नहीं सकता और 20% से ज्यादा उठ भी नहीं सकता। और खास चीज है अडानी ग्रुप की, बहुत बड़ी खास चीज है कि आपने देखा होगा जब अडानी ग्रुप अपने पीक पर था, तो रेगुलर बेसिस पर इनकी कंपनियों में जो इनके ग्रुप की जितनी भी कंपनियां थी मोस्ट ऑफ दी, उसमें आप देखेंगे कि अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगे हैं और बहुत बार लगे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपर सर्किट बहुत बार कंपनियों ने मारे होंगे। तो अडानी ग्रुप की कंपनियां उसमें सबसे आगे होंगी अपर सर्किट लगाने में। तो आप यकीन मानिए इसमें सर्किट्स बहुत लगते हुए नजर आते हैं। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो लोअर सर्किट भी लगे हैं कंपनी के, ऐसा नहीं कि लोअर सर्किट नहीं लगे। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों में ही सर्किट लगाने में कंपनी बहुत आगे रही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो सर्किट है वो 20% का है। मतलब अगर कोई एक दिन अच्छी न्यूज निकल कर आती है, कोई बेहतर करती है कंपनी काम, तो 20% के रिटर्न देने की दम रखती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, मतलब अपर सर्किट लगाने की दम रखती है ये कंपनी। इसीलिए मैंने आपको ये सर्किट वाली बात बताई। फिलहाल मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें, ताकि पूरी चीजें आपको पता चल सके ना, इसके बेसिस पर आप डिसीजन लीजिएगा। तो कंपनी का कामकाज क्या है, कैसा चल रहा है, सारी चीजें उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले बताऊंगा मैं आपको फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल में जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1.86 लाख करोड़ रुपीस का। मतलब कंपनी लार्ज कैप है, इजिली मैनिपुलेटेड नहीं है, कोई भी इंसान इसे आसानी से हिला नहीं सकता है। दूसरी चीज बता देता हूं कि पी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वैल्यूएशंस क्या है इसके, सस्ते हैं या फिर महंगे हैं, कंपनी सस्ते दामों पर मिल रही है या फिर महंगे दामों पर मिल रही है। तो पी है इसका 14.33 का, जबकि इसके इंडस्ट्री के पीई की बात करें, यानी कि पावर सेक्टर के पीई की, तो वो है 20.64 का। मतलब अपने इंडस्ट्री के पीई से बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है या फिर मिलते हुए नजर आ रही है अभी के लिए। शायद आगे चलकर सस्ते दामों पर नजर ना आए,
पर फिलहाल बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है, तो इसमें खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए तो दिख रही है। आगे हम बताएंगे कि क्या खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, क्योंकि बहुत कम रिटर्न्स आजकल कंपनियां दे पाती हैं, तो इसका आरओई है 22.73%, लगभग 23% के आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 0 है, यानी कि कंपनी ने आज तक कोई भी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया है। ये इसकी कुछ निगेटिव न्यूज निकल कर आती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि कंपनी ने आज तक कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया। इसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की, क्योंकि क्वार्टर 3 रिजल्ट्स का काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है शेयर प्राइस पर, शेयर में बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलता है क्वार्टर के रिजल्ट्स की वजह से। तो हम जान लेंगे कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स उसने कुछ दिन पहले प्रोवाइड किए थे, कैसे रिजल्ट्स प्रोवाइड किए थे। तो अगर हम क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को उठाकर देखें तो रेवेन्यू पाएंगे कि इसने दिया था 14,833 करोड़ का, मतलब रेवेन्यू जो था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर बेसिस पर, दोनों ही बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आया है। मतलब रेवेन्यू में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, कंपनी कामकाज को अपने बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट निकल कर आया था इसका 2,940 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ गिरते हुए नजर आया था, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आया है प्रॉफिट भी। तो यानी कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक थे, रिजल्ट्स भी खराब नहीं थे हम कहेंगे, लेकिन मिक्स रिजल्ट्स ही कहेंगे, इन्हें बहुत अच्छे भी नहीं कहेंगे। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप पाएंगे कि प्रमोटर, आपको ऐसे पता है कि जो कंपनियां लिस्टेड है सेबी के साथ, उनमें 75% से लेस होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर्स की, वही है कंपनी में। और कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है 74.96%, लगभग 75% की ही शेयर होल्डिंग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी को बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज हम बताएं कि एफआईएस, क्योंकि प्रमोटर्स के बाद सेकंड जो लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है वो एफआईएस की है, 12.35% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इसमें शेयर होल्डिंग है। इसके बाद रिटेलर्स की इसमें होल्डिंग है, जो कि कंपैरेटिवली बढ़ते हुए नजर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और इस समय रिटेलर्स हो गए हैं इसमें 11.09% रिटेल हो गया है, जो कि अगेन एक निगेटिव न्यूज है, क्योंकि रिटेलर्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी ये बात की बात है, पर रिटेलर्स बहुत बढ़ने नहीं चाहिए किसी भी कंपनी में। आगे बता देता हूं मैं आपको कि सारी चीजें तो मैंने आपको लगभग बता दी इसमें, लेकिन अभी भी आप अगर डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, अभी भी आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अडानी पावर में क्यों आपको बाई करना चाहिए और क्यों आपको बाई नहीं करना चाहिए, यानी कि कंपनी के पॉजिटिव्स और निगेटिव। तो अडानी पावर के पॉजिटिव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि कंपनी पावर सेक्टर की है, और जो फ्यूचर है वो पावर सेक्टर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, पावर सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। इस वजह से आप बाइंग करना चाहे तो कर सकते हैं कि पहला पॉजिटिव है कि कंपनी पावर सेक्टर की है। दूसरी चीज की बात करें तो कंपनी 46% अपने ऑल टाइम हाई से, यानी कि 52 वीक हाई से नीचे आ चुकी है, मतलब 46% डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रही है। शायद ऐसा मौका दोबारा ना आए। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो पीई है, यानी कि वैल्यूएशंस है, वो सस्ते नजर आते हैं। कंपनी अपनी इंडस्ट्री के पीई से सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 23% है, जो कि बहुत कम कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी है इस समय, लिस्टेड कंपनियों की बात बता रहा हूं। 23% आरओई बहुत कम कंपनियों में आपको मिलेगा। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, लगभग 75% स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं, मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा यकीन है, और प्रमोटर्स से बेहतर अपनी कंपनी को कोई भी नहीं जानता। कोई भी इन्वेस्टर हमारे और आपके जैसा उनसे बेहतर, यानी कि प्रमोटर से बेहतर नहीं जान सकता है। इसका मतलब प्रमोटर अगर यकीन दिखा रहे हैं, अपना लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो हम लोगों को लाखों और हजारों रुपए लगाने में ज्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी मैं आपको बता देता हूं निगेटिव पॉइंट्स बेस के कि कंपनी में क्यों बाइंग नहीं करनी चाहिए, वो भी, क्योंकि क्यों करनी चाहिए वो तो बता दिया, क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी बता देता हूं आपको। जो कंपनी है वो न्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहती है। न्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड, आप कहेंगे कि सारी की सारी कंपनियां न्यूज से इफेक्टेड रहती हैं, मगर ये पॉलिटिकल न्यूज से भी इफेक्टेड होने वाली कंपनी है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो अडानी ग्रुप है वो पॉलिटिकल न्यूज की वजह से इफेक्टेड होता रहता है टाइम टू टाइम, जो कि मुझे एक निगेटिव चीज लगती है। बाकी आपको ये पॉजिटिव लग सकती है, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है इस बात पर। दूसरी बात करें अगर कि क्या निगेटिव है, तो इसमें रिटेलर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि मेरे लिए एक मेरा पर्सनल फिर से ओपिनियन आ जाएगा इसमें कि मुझे वो कंपनियां थोड़ी सी कम बेहतर लगती हैं जिसमें रिटेलर्स बढ़ जाते हैं या रिटेलर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं।
और रिटेलर्स बढ़े क्यों हैं? क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत डाउन आया है। इसकी वजह से रिटेलर्स ने जमकर खरीदारी करी है, ये खरीदारी करने की रुचि दिखाई है। रिटेलर्स को स्टॉक अच्छा लगने लगा है क्योंकि रिटेलर्स को सस्ते स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। बाकी तीसरा पॉइंट आपको बता देता हूं कि कंपनी ने आज तक कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया है, 0 डिविडेंड पर है कंपनी। इसका मतलब आप समझिए कि ऐसी ही सिमिलर स्टॉक्स जो सेम काम कर रहे हैं, पावर सेक्टर के ही हैं, वो इससे बेहतर रिटर्न तो नहीं दे पाएंगे शायद, और शायद ना दिया हो, लेकिन आप पाएंगे कि इससे बेहतर डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं आपको, जैसे कि एनटीपीसी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इसी के सिमिलर स्टॉक्स हैं और आपको 3 से लेकर 4-5% तक के डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं आपको। और क्योंकि रिटर्न इस शेयर मार्केट में फिक्स नहीं होते, आप उठाकर देखिए 2024 का ईयर सारी कंपनियां निगेटिव चली गई हैं, तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में रिटर्न तो फिक्स नहीं हो सकते हैं, कभी कम कभी ज्यादा मिलेंगे, किसी कंपनी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन जो एक डिविडेंड होता है वो एक ऐसी इनकम है कि कंपनी, आप समझिए चाहे 2024 में ये गिरावट आया है और चाहे अभी उठ के भागने लगेगी सारे के सारे स्टॉक मार्केट, मगर ये डिविडेंड कंपनियां आपको हर साल प्रोवाइड करती हैं, तो ये एक रेगुलर इनकम हो जाती है आपके लिए, जो कि एक बेहतर चीज है। और इसी फेयर प्राइस पर, इससे नीचे के ही प्राइस पर इनफैक्ट वो कंपनियां हैं और इससे बेहतर आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी ने आज तक कभी भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया है। बाकी ये चीजें थी मेरी तरफ से। अब आप आई होप अच्छे से ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कंपनी में बाई करना है या फिर नहीं करना है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या कंपनी में बाई करना चाहिए या फिर सेल। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कंपनी में बाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, क्योंकि पावर सेक्टर की ग्रोथ फ्यूचर में बहुत बेहतर नजर आती है। तो ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर सेक्टर की कंपनी है, तो ये भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी और बेहतर रिटर्न्स देने की दम रखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मार्केट के हालात सही नहीं है। बाकी मैं बाई या सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, जो मैंने आपको कहा है कि बाई फॉर लॉन्ग टर्म, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और कुछ भी नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबा लेना, ताकि हम और आप अगले वीडियो में फिर से मिल पाए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर मार्केट को कवर करता हूं, रेगुलर बेसिस पर वीडियोस डालता हूं, तो वो वीडियोस आप तक पहुंच पाए, वो वीडियो आपको मिल पाए। इसके लिए आपको एक सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा है, उसे दबाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।